दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के समक्ष जातक कथाएं की एक कहानी है, सयाना कबूतर, उसको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी इस तरह से है। किसी जंगल में एक बड़े पेड़ पर कबूतरों का बसेरा था। उनमें एक बहुत सयाना कबूतर था, बुद्धिमान और दूरदर्शी। सभी उसका बहुत आदर करते थे और सयाना कहकर बुलाते भी थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते हुए पाया। सयाने कबूतर ने दूसरे कबूतरों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो यह बेल एक दिन हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा कबूतर उसकी इस बात पर हंसते हुए बोला कि सयाने, यह छोटी सी बेल हमें भला कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। सयाने कबूतर ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी लग रही है, धीरे धीरे यह विकराल पेड़ के, इस बड़े पेड़ के सारे तने को लपेट लेगी और लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब के सब मारे जाएंगे। दूसरे कबूतरों को सयाने की बात पर यकीन नहीं आया। एक छोटी सी बेल भला सीढ़ी कैसे बन जाएगी। कुछ कबूतरों ने कहा, सयाने, तुम तो बात का बतंगड़ बना रहे हो। एक कबूतर बड़बड़ाया, यह सयाना अपनी अकल का रोब डालने के लिए अनसन कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी ने भी सयाने की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही एक दिन ऐसा आया कि पेड़ के तने पर वह बेल सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको सयाने की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना कबूतरों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सारे कबूतर दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तो उसी वक़्त एक शिकारी उधर आया और पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया और चला गया। शाम को सारे कबूतर लौट आए और जब पेड़ पर उतरे तो शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में बुरी तरह से फंस गए। जब वे फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें सयाने की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब सयाने की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। सयाना सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक कबूतर ने हिम्मत करके कहा, सयाने, हम तो मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत मारो, हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा कबूतर बोला कि संकट से निकलने की कोई न कोई तरकीब तुम ही बता सकते हो। आगे हम तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी कबूतरों ने हामी भरी। तब सयाने ने उन्हें बताया कि मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब शिकारी आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक तुम सारे लोग करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा।
वहाँ भी मरे समान ही पड़े रहना सारे के सारे। जैसे ही वह अंतिम कबूतर को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। दोस्तों, सुबह शिकारी आया, कबूतरों ने वैसा ही किया जैसा सयाने ने समझाया था। सचमुच शिकारी कबूतरों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे कबूतर उड़ गए और शिकारी अवाक देखता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य जहाँ तक मुझे समझ में आता है यही है कि अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको हमसे ज़्यादा अनुभव है ज़िंदगी का, अगर वो अपनी कोई सलाह समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए देते हैं, तो उस सलाह का हमें मान करके पालन करना चाहिए और उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों, मित्रों, दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो यूट्यूब में अपलोड होते ही आपके पास तक पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।